देखो 3 बातें बता रहे हैं योग के संदर्भ में। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, टाइम एंड डॉज डिपेंडेंट बेनिफिट, योग का, आयुर्वेद का, सब थेरापियों का, सब एक ही विधान है, इसलिए इसका अतिक्रमण तो करना ही नहीं। और जब योग पूरे विधान से संपन्न होता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हमारा अस्तित्व बहुत विराट है। पंच महाकोशों का ये संघात, दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 कोशाज, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 37 ट्रिलियन सेल्स इसके भीतर है। और एक एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सहज गतिविधियां घटित हो रही है। जब हम सकारात्मक भाव चेतना में होते हैं तो सकारात्मक, सात्विक, दिव्य, अतीन्द्रिय, व्यवहारिक और पारमार्थिक गतिविधियां घटित होती है, अनुभूतियां घटित होती है। और दिव्य, व्यवहारिक और पारमार्थिक गतिविधियों को यदि आप अनुभव करना चाहते हो, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, चेतना, आत्मा और परमात्मा के साथ, अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ संबद्ध होकर के जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वरूप को अनुभव करना चाहते हो तो थोड़ा तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आत्मानं विद्धि। तो देखो मेरे भाई बहन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लिया ना तो भी सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख कट जाएंगे, मिट जाएंगे, सारे अंधियारे छट जाएंगे। तो सुबह उठते ही क्या करो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, तो पंचामृत पी लिया करो सुबह सुबह हनी मिला करके। जिनको खून की कमी है, पेट भी बढ़िया साफ नहीं होता, एलोवेरा, वीटाग्रास, आंवला, इनका 3 का भी रस दे रखा और आरोग्य जूस के नाम से सब भी मिला करके एक ही साथ दे रखे हैं आपको। ये पी लिया करो सुबह उठ करके। हाँ, फिर देखो सुबह सुबह पीने वाले रस, जिनको जोड़ों में दर्द है, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में जो भी आप अमृत रूप जड़ी बूटियां लेते हैं वो 1 बूंद 100 बूंद के, 1 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है। ये कुछ बड़े अनुभव हैं जो किसी किताब में लिखे हुए नहीं है, ये अनुभूति से ही आते हैं। अब जैसे जोड़ों में दर्द है, कितना ही भयंकर बात है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना सुबह सुबह ले लिए। फिर परहेज तो करना पड़ेगा, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर आदि मत खाओ थोड़े दिन। वात का प्रश्न देखो, एक शब्द है ऊर्जा। अभी हमारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है? हमारी ज्यादातर ऊर्जा हमारे वात को, पित्त को, कफ को बैलेंस करने में, वेट को, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर जो हम कुछ चेष्टाएं करते हैं, अनवांटेड चीजें करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी ही जो मनमानियां हो रही हैं उनको ठीक करने में लग जा रही है। अपने वजन को संभालने में, बीपी शुगर को संभालने में, कोलेस्ट्रॉल को संभालने में, अपने इस बोझिल से तन को, बोझिल से मन को संभालने में, अपनी ऊर्जा अपने आप को उभारने में लगनी चाहिए। हम तो अपने आप को सर्वाइव करने में ही, हमारी ऊर्जा किस में लगनी है? अपने आप को सर्वाइव करने में ही हमारी सारी शक्ति खर्च हो रही है। हमारी ऊर्जा किस में खर्च होनी चाहिए? हमारी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए जीवन के ऊर्ध्व आरोहण में, उसमें तो लग नहीं रही। जीवन की ऊर्जा हमारी लगनी चाहिए जीवन में। देखो, एक है गिरे हुए मनुष्य,
ऊंचा नीचा कोई नहीं है, जो नीचे काम करता है वही नीचता है, बाकी कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सनातन के नाम पर जो ऊंची नीची बातें करते हैं वो मूर्ख लोग हैं, अविवेकी लोग हैं। जिसके का आचरण नीचा है, आहार विचार वाणी व्यवहार नीचा है, जिसका चरित्र नीचा है वही नीचा है, बाकी ऊंचा नीचा का है। तो एक तो है नीचा जीवन, एक है सामान्य जीवन, एक है मध्यम जीवन, एक है उत्तम जीवन, और एक है सर्वोत्तम दिव्य जीवन। देवत्व से, रामत्व से, शिवत्व से, भगवान भगवती की भगवत्ता से उत्प्रोत जीवन। अपनी ऊर्जा, बहुत ऊर्जा है अपने भी पास, वो ज्यादातर नकारात्मक कामों में लगी हुई। मंडूकासन में बैठो तो क्या करो, उपवास करो। क्या करो, जोर से बोलो। 3 से 5 दिन का, और थोड़ा सा हौसला है तो 7 दिन का उपवास करो, और 1 दिन का निर्जल उपवास। शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को, चेतना को, आत्मा को अवसर तो दो, उसको स्पेस दो, खाली जगह दो, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी अनंत। ये जो भूख लगती है, कुछ लोग तो अरे भूख लगी, अरे भूख लगने पर खाओ मत, भूखड़। भूख लगने पर उस ऊर्जा को, रोग को, जब देखो एक बात कह रहा हूं, भूख को जब भोजन खाना नहीं मिलेगा तो खाएगी तो सही। किसको खाएगी? मोटापा को, बीपी को, शुगर को, बीमारी को, इन्फ्लेमेशन को। और ये साइंटिफिक बात है, कोई ऐसा प्रवचन नहीं फैल रहे हम। भूख को जब भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो ऑटोफैजी बढ़ेगी, ऑटोफैजी, माइटोफैजी। तुम्हारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, तुम्हारी ये जीवनी ऊर्जा तुम्हारे रोगों को, तुम्हारे दोषों को, तुम्हारे दुख को, भीतर के सारे इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को खा जाएगी। भूख लगने से वात खत्म, पित्त खत्म, कफ खत्म। कुछ कहते हैं जो भूखा रहने पर हमको तो गैस ही बनती, एसिडिटी हो जाती। मोती पिष्टी खा, खाना नहीं खाना। वात होने पर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। कफ होने पर हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र, ये सबको मिल जाते हैं। थोड़ा उसमें काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा जावित्री, जायफल, थोड़ा शिलाजीत, शिला तुलसी। बहुत कांटे की बात बता रहा हूँ, एक बात के साथ फिर दूसरी बातें जुड़ी हुई हैं। ये जो योग है, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, काढ़े और सब, ये सब तुम्हारी जीवनी अग्नि को, जीवनी ऊर्जा को, पूरा जीवन को एक शब्द में कहें तो क्या है जीवन? जीवन एक ऊर्जा है। दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। जीवन एक ऊर्जा ही है। ये पिंड और ये सारा ब्रह्मांड एक ऊर्जा ही है। एक शब्द में पिंड और ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, योगिक ऊर्जा। योग से ऊर्जा पाओ, आयुर्वेद से ऊर्जा पाओ, यज्ञ से, यजन से, भजन से, त्रिगुणातीत 3 गुणों से, 3 दोषों से, वात पित्त कफ त्रिदोषों से, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोग प्रकारतम दृश्यमान से अतीत होकर, शताधिक योग से, शताधिक जड़ी बूटियों, वनस्पतियों से, शताधिक थेरापियों से, अलग अलग प्रकार के आहार से, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड सब अलग अलग प्रकार की थेरापियों से आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते हैं। वेद मंत्र भी पहला अग्नि से ही शुरू होता। अग्नि मानी ऊर्जा सारा, और बॉडी के भी 37 ट्रिलियन सेल्स से, ब्रेन के 86 बिलियन सेल्स से एनर्जी, उस एनर्जी को कहा कि 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे, अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, स्नैप्स, अलग अलग प्रकार के संकेत, अलग अलग प्रकार के सिग्नलिंग, पूरे शरीर के एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सिग्नल, एक ऊर्जा तरंगे निकलती रहती है। जब योग में होते, अच्छे भाव चेतना में होते हैं तो अच्छी सिग्नल निकलती है, और जब नेगेटिव भाव चेतना में होते हैं तो आदमी 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक
अपने आप को खत्म कर सकता है, इतनी नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, उसको ऐसा लगता है इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है, उसको मृत्यु अच्छी लगती है, तभी तो आदमी मरता है। ऐसे थोड़ी मरना कोई आसान काम है। व्यक्ति के अंदर सबसे अधिक होती है जिजीविषा, जीने की इच्छा। चींटी से लेकर के हाथी तक कोई मरना नहीं चाहता। गरीब अमीर, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, कोई मरना नहीं चाहता। हलक में, कंठ में प्राण है तब भी आदमी मरना नहीं चाहता। ये जीने की अभीप्सा, आदमी फिर भी मर जाता। क्यों? जब नकारात्मकता के भंवर में फंस जाता है। इसलिए डोंट थिंक नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव थॉट, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। ये जो बातें कही जाती हैं, इनके पीछे आत्मा हम शुद्ध हम, बुद्ध हम, मुक्त हम, ऐसे सोचते सोचते आप वैसे ही हो जाते। कुछ कहते थे ऐसे सोचने से क्या हो जाता। लो आप थोड़ी देर ऐसे सोचो, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। घर में रोज लोग तमाशा करते हैं, देखो अभी रोएगी, अभी रोएगी, अभी रोएगी, और रो पड़ते हो तुम। अभी हंसेगी, अभी हंसेगी, अभी फंसेगी, अभी फंसेगी, और फंस जाते हो, रोते हो, धोते हो, सब होता है। आप काम के बारे में सोचो, तुम्हारे रोम रोम से काम पैदा होगा और तुम्हें कहाँ ले जा करके डुबो देगा पता ही नहीं। जैसा सोचते हम वैसे ही होते हैं। आज जो कुछ स्वामी रामदेव सोच का परिणाम है, कोई भी है, सोच आदमी को क्रियाशील रखती है। इसलिए कभी भी अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना। अपने घर में माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, किसी को खाट पर मत बैठाना। ये गांव में ये पोड़ी बना रखी है ना, इन पोड़ियों को, इनमें पोड़ियों में ढोर बांध दो। बुढ़े को खाट में मत बैठने दो, गतिशील रखो सब। जो बड़े बुजुर्ग थे कभी भी बैठते नहीं थे, बोले भाई चलते रहेंगे तो हाथ पैर चलते रहेंगे, और बैठ गए तो बैठ गए। गतिशील रहो, ज्ञानशील रहो, भक्तिशील रहो, क्रियाशील रहो, चुपचाप मत बैठो। वो 3 लोग जीते हुए मर जाते जिनके सामने कोई काम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई ध्येय नहीं होता, जिनमें जिजीविषा नहीं होती है, जिनमें आशा उत्साह नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती है, और दूसरे हमें खुश करेंगे। मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, हमें हंसाने के लिए लाफ्टर शो बन गए, हमें रिझाने के लिए, फंसाने के लिए अलग अलग सीरियल बन गए, दूसरे हमको चला रहे हैं। सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर बना दिए। तुमको ऐसा लगता है कि तुम कपड़ों से सुंदर लगोगे। कपड़ों से कौन सुंदर लगता है? 50 लाख का कपड़ा, सूट पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है, और नीचे 50 किलो का पेट छुपा हुआ है। अब मैडम पहन करके आई साड़ी, किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। फिर जब कोई आधा ही घंटे कोई ना ही देखे किसी फंक्शन में, फिर पूछती है मेरी साड़ी कैसी लग रही है? बोले तेरी साड़ी तो ठीक लग रही है, लेकिन तेरे साड़ी के पीछे तो तेरा पेट है ना, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। मेरा सूट कैसा लग रहा है? कुछ लोग ना हाथ में अंगूठी पहन के आएंगे, फिर यहाँ रखेंगे ऐसे, और भाई साहब कैसे हैं, हाथ में लाएंगे, अंगूठी को इधर उधर दिखाएंगे। अब बाबा जी के पास कुछ नहीं है, ये तो कपड़े भी तुम्हारे उसके लिए, लोग लज्जा के लिए पहन रखे। हम तो दिगंबरी हैं वैसे स्वभाव से, अंगूठियों से, सोना चांदी से, हीरे जवाहरात से, इनसे शोभा नहीं है। सबसे सुंदर कौन लगती है? छोटी गुड़िया, पजनियां होती है उसकी, चांदी वाली पजनियां खूब अच्छी लगती है। अपने शरीर को पॉजिटिव, अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को पॉजिटिव मोड पर रखो। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। यो एवं वेदा स एवं भवति। मैं हर पल यही सोचता हूं, मैं भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का उपासक हूं, उनका वंशधर हूं, उनका अंश हूं। ममई वंशो जीवलोकी जीव भूता सनातन। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर, वीर वीरांगनाओं का वंशधर, राम कृष्ण का उपासक, और मैं शिवरूप आत्मा, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो। मुझे अंतिम श्वास तक रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को जीना है। तो फिर ऐसे ही जीऊंगा ना। सुबह उठते ही अपने बारे में अच्छा सोचो और सुनना। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, इनके चक्कर में मत पड़ना। किसके नाक कैसा, आंख कैसी,
गाल कैसे, कान कैसे, होठ कैसे, इन्हीं चक्करों में लोग फिर होठ मोटे मोटे कर लेते हैं, उनके भीतर कुछ ठुसवा लेते हैं, इधर कौन से इंजेक्शन लगवाते हैं बोटॉक्स के, इधर गाल फुलाते, इधर उधर फुलाते, कुछ नहीं रखा, ये सब झमेला है। अपनी माँ हड्डी हड्डी भी दिखे तो अपने को सुंदर दिखती है, क्योंकि उसमें हमारा प्रेम है, जहां प्रेम होगा वहां सुंदरता होगी। अपनी माँ 100 साल की बुढ़िया भी कितनी दुबली पतली हो, कितनी ही मोटी हो, कैसे अच्छी लगती है। जब माँ तुम्हें सब प्रकार की अच्छी लगती है तो बीवी तो अच्छी लगनी चाहिए। ए मोटू सुन ले, मेरी बीवी तो मोटी हो गई। तो प्रेम करो अंतर आत्मा से, चमड़ी दमड़ी से प्रेम करने वालों पगलो, या मैं कछु ना रखो है। तो इसलिए अपने भाव अच्छे रखो, चित्त में सदा प्रसन्नता। कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कैरेक्टर को देखो, स्ट्रक्चर को नहीं, कैरेक्टर को देखो, हार्डवेयर को नहीं, सॉफ्टवेयर को देखो, बाहर के एलिवेशन को नहीं, अंदर के इंटीरियर को देखो, चित्त को, चेतना को, आत्मा को देखो, उसमें कितनी पवित्रता है। तुमने पूरा ठसा ठस भर रखा है कचरा, इधर उधर सब कचरा बन गया खतरा। ए भैया क्या हो गया, कचरा बन गया खतरा। अब इस चटोरी जुबान को कह दे, तूने मुझे पूरा बिगाड़ डाला और लपर लपर करती रहती है सुबह से शाम तक, अब तुझे कछु नहीं मिलेगा। अपनी जुबान से कह दो, तूने मुझे बहुत सताया, अब तू चुपचाप पड़ी रहे। 1 महीने में 30 से 40 किलो वजन उतार सकते हो तुम। ए मेरी मोटी बहना, 1 महीने में कितना, 30 से 40 किलो। इस चटोरी जुबान को खाली सूप पिलाओ। क्या पिलाना, सूप। मरेगी नहीं, पक्की बात है, जिएगी। 40 दिन तक मैंने पानी पर रह के देखा, केवल नारियल पानी पर। मैं नहीं मरा तो तुम कैसे मर जाओगे। और कब, पूरी दौड़ लगा के, रनिंग करके, दंड बैठक लगा के, 18-18 घंटा काम करके, फिर योग भी, यजन भी, भजन भी, सब सेवा करके। ऐसे नहीं चुपचाप बैठ के उपवास नहीं किया। कुछ लोग उपवास करते ना तो सब काम धाम बंद करके और ऐसे कोप भावना में पड़ जाते और मुस्कुराते भी नहीं। मैंने उपवास कर रखा है, मैंने व्रत कर रखा है, हंसते खेलते हमने। तब तो सुन लो, ये खाली मोटों के लिए नहीं। क्या बोला, उपवास से बोलो, उपवास से बोलो, दिव्य ऊर्जा, दिव्य अग्नि पैदा होगी, सब रोग, सब दोष, सब दुख भस्म हो जाएंगे। ये पक्की बात है, ये अनुभूति की बात है। बोले बाबा जी अपनी जैसी कमर हमको भी दे दो। ये पतली सी कमर ही नहीं है, इसके भीतर के जो पूरा तंत्र है ना, वो पूरा एकदम मजबूत है। बात सौंदर्य की नहीं है। सुंदर बनने के लिए आपको पतला नहीं कर रहे हैं हम, और सुंदर बन भी जाओ तो दिक्कत क्या है। लेकिन उपवास, उपासना, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। देखो स्वामी रामदेव कुछ नहीं है, ये योग का, आयुर्वेद का, सनातन का इतना बड़ा काम, भारत माता की सेवा का, गौ माता की सेवा का जो भी हो रहा है, आप सब ने हम उसे करवा लिया। नहीं तो हमारे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, बस ये शरीर था, ये जीवन था, और कुछ नहीं था। आज इतनी बड़ी सेवा हो गई। तो हम हमेशा कहते हैं संपूर्ण राष्ट्र के, पूरे सब माँ बहन बेटियों के, सब आप पिता तुल्य बुजुर्गों के, हम उम्र भाई बहनों के, सबके हम तो कृतज्ञ अपने आप को मानते हैं। और ये प्रतिबद्ध भी है इस बात के लिए कि अंतिम श्वास तक पूर्ण कृतज्ञता के साथ भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, मानवता की सेवा करनी है।
और लगे हुए हैं। नहीं तो बताओ, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक क्यों अपनी जान आफत में डालें? और फिर भी कुछ लोगों से तो गालियां ही खाते हैं। अच्छा, हमको गाली देने वालों का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, तपस्या तो फिर भी तुमसे कराते, तुमको तो फिर भी थोड़ा बहुत हम जो तुम नहीं चाहते वो कष्ट भी देते हैं थोड़ा। तुम चाहते हो तुमको मालपुए मिले, हम तुमको सूप पिलाते हैं। तुम चाहते हो तुमको रसगुल्ले गोलगप्पे मिले, गुलाब जामुन मिले, हम तुमको नीम खिलाते हैं, किलोई खिलाते हैं। तुम चाहते हो कि तुमको दूध मिले, हम तुमको गोमूत्र पिलाते हैं। तुमको तो फिर भी हम लोग कष्ट कहते हैं, वो थोड़ा बहुत हम तुमको कष्ट भी देते हैं, तपस्या भी कराते हैं। जो हमारी आलोचना करते हैं उनका तो हमने रत्ती भर भी कुछ बुरा करना तो बहुत दूर की बात छोड़ो, उनसे तो कोई तपस्या भी नहीं कराई। बस कुछ लोगों की आदत है। इसलिए संसार में 99% लोग अपने ही कर्मों से दुखी हैं। जो साधु संत महात्माओं की निंदा करते हैं, उनको दुख को कष्ट देते हो, खुद दुख के महासागर में डूबते, फिर क्या करें? कर्म उनके ऐसे ही। शताधिक योग, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां अलग अलग, तो 1 बूंद 100 बूंद के बराबर, 1000 बूंद के बराबर। 1 गोली 100 गोली 1000 गोली के बराबर फायदा करती है, सुबह खाली पेट लो तो। और उसमें भी गोधन अर्क का अनुपान हो, औषधीय अनुपान हो, मोती पिष्टी का अनुपान हो। मोती पिष्टी को पानी में रात को भिगो करके उसको घोल के रख देते, उससे पीते हैं। और श्रद्धा का अनुपान, ये 4 अनुपान, ये 4 अनुपानों के बारे में बात तो की थी शास्त्र में, लेकिन इन चारों को किसी ने प्रधानता से कहा नहीं, उपयोग में नहीं लाए। हम उपयोग में लाए औषध का अनुपान, खानपान, उपवास, उपासना। तो आज ये हुआ जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो यहां पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में होता है। लोग कहते हैं ये बीमारी ठीक नहीं होती, वो ठीक नहीं होती, यहां तो आते ही बीमारी उल्टे पैर भागती है। बस जो बताया 100% करना। क्या बोला? 100% करना, तो परिणाम भी 100% परिणाम आएगा। बस शॉर्ट में बता दिया। फिर बाकी विस्तार से तो मैं एक एक बात को कहता ही रहता हूं। इतनी बड़ी सेवाएं यहां पर हैं। ये देखो 2 किलोमीटर का ट्रैक है, इस पर घुमा करो जितने मोटे मोटे। फिर इधर सामने एक ट्रैक बना दिया, इधर निरामयम प्रीमियम बनाया ना, उधर जंगल के साथ पूरा एक ट्रैक बना दिया। एक एक काम में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी तक पतंजलि और पतंजलि के सेवकों ने, पतंजलि के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, उन पवित्र आत्माओं ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 5000 से ज्यादा बड़े सेंटर्स बनाए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो भारत के आधे स्टेट तो ऐसे हैं, उनसे ज्यादा बजट है पतंजलि का। आधे स्टेट, कुछ बड़े छोड़ दो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेटों को छोड़ दो, कर्नाटक और तमिलनाडु, बाकी तो भारत के आधे स्टेट ऐसे, उनसे ज्यादा बड़ा स्टेट है पतंजलि का। स्टैक लगा हुआ उस पर, बहुत कुछ दांव पर लगा है। 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन तो सेवा करते हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा निष्काम सेवा देने वाले हमारे योगी कार्यकर्ता भाई बहनों के लिए, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। यहाँ भी आते रहते हैं। कल एक भाई हमारा अशोक मिला, बोलो बाबा जी मेरा सब कुछ तो ठीक था, वो अचानक कुछ गड़बड़ी सी होगी, यहाँ आया फिर ठीक हो गया। यहाँ आते, यहाँ बोले कुछ एनर्जी है, कुछ स्पेशल ऐसी चीजें हैं यहाँ। सब तरह से आपका ना सारे वो रास्ते बंद कर देते हैं जिनके कारण से रोग होता है, और सारे वो रास्ते खोल देते हैं 10 दिशाओं से जिनसे आप निरोगी होते हैं। तो हम 2 ही काम करते हैं, कुछ रास्ते आपके बंद कर देते हैं और सब अच्छे रास्ते खोल देते हैं।